नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासीन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज मैं करूंगा बात किसानों के मिसाइल के हवाले से। आजकल जो किसान इत्साल का शिकार हैं, सबको पता है कि किसान के साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या ज़्यादती हो रही है, लेकिन हुकूमती ऐवान जो है वो हमें खामोशी नज़र आ रही है। किसानों के साथ जुल्म और ज़्यादतियों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और किसान खुदकशियों पर मजबूर हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है किसान के साथ। अब जैसे ही कपास की फसल की काश्त शुरू हुई थी तो ये ऐलान किया जा रहा था कि किसानों को झांसा दिया गया कि 8,500 रुपये कपास के नर्ख होंगे और बाकी ज़री मुदाखल जो हैं उनके भी कंट्रोल रेट्स होंगे। लेकिन लोग किसानों ने इस लालच में आके हुकूमत की बात मान के, ज़राअत अफसरान की बात मान के कपास तो काश्त कर ली और अपने भरपूर किस्म के अखराजात किए। इस दौरान जो खादों की शार्टेज थी वो वैसी की वैसी रही। यूरिया खाद जो 3,000-3,200 रुपये रेट था, पहले तो खाद का रेट 21-2200 से बढ़ा के 3200 रुपये कर दिया गया। सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि अचानक यूरिया खाद का रेट 3200 रुपये कर दिया गया। लेकिन उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से ब्लैक मार्केटिंग में किसान को 42 से 4500 रुपये खरीदना पड़ी। बड़ी मुश्किल से ले दे के किसान ने जब कपास पैदा कर ली, तैयार कर ली, तो अब कपास की जो नर्ख है वो 6,000 बताए जा रहे हैं, 5,500, 6,000, 7,000, इससे ज़्यादा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। बल्कि किसान तो अब इतना मजबूर हो चुका है, उसके खेतों में कपास पड़ी हुई है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। व्यापारियों को फ़ोन करता तो कोई फ़ोन नहीं उठाता। ये हालत हो गई है किसान की, जिसके जो असरात है वो राह रास्त गंदम की फसल पर पड़ रहे हैं। क्योंकि काश्तकार के पास जब पैसे नहीं है, ट्यूबवेल चलाने के पैसे नहीं है, उसके पास खाद खरीदने के पैसे नहीं है, बीज खरीदने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से गंदम काश्त करे। गंदम की फसल लेट हो रही है, इस तरफ खतरा है कि गंदम का बुहरान आ सकता है। और साथ साथ ये भी बताता चलो कि यूरिया DAP खाद का रेट जब गंदम कपास की फसल काश्त की गई थी उससे पहले जो उस दौरान शुरू में जो कपास की फसल के काश्त के बाद 8,000 रुपये था, अब 14,000 रुपये पहुंच गया। हर रोज 200 रुपये 400 रुपये रेट बढ़ रहा है, 500 रुपये बढ़ रहा है। अब 8,000 से बढ़ के 14,000 हो गया। अब देखें यूरिया खाद का रेट जो 3600 रुपये से लेके 4800 रुपये में, जबरदस्त यूरिया 4800 रुपये 4,800 में बिक रही है। कहाँ जाएगा किसान? अब किसान की तो किसी जिन्स का भी कोई रेट ना मिला। पहले मक्की पे लोगों का बड़ा फोकस था कि मकई काश्त करें, मकई बड़ी नकद फसल है, बड़ी फायदेमंद मकई है, 4,000 रुपये रेट था। अब मकई का जो रेट है वो 1,300 से लेके 1,600 रुपये है। और फीड मिल्स के बाहर गाड़ियों की ट्रालियों की ट्रकों की इतनी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। जिस तरह पहले लोग गन्नम फरोख्त करने के लिए अपनी ट्रालियां लेके जाते थे खरीदारी सेंटरों पे, फीड मिलों के बाहर इस तरह लगी। और फीड मिल मालकान जो है वो किसी भी ट्रॉली पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, इसमें नमी ज़्यादा, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो हम नहीं खरीदते, उसको बेचारे को वापस भेज देते हैं। किसानों की मकई नहीं बिक रही, किसानों की चावल नहीं बिक रहा, किसानों की गन्नम कपास नहीं बिक रही। किसान कहाँ जाएगा? हुकूमती अदम तवज्जी की वजह से किसान की बुरे हालात हैं। इस वक्त किसान खुदकशियां करने पर मजबूर हो चुका है। लेकिन अपन गिरा दें, तो नून लीग को गिरा दें, पीपल पार्टी को गिरा दें, या उसको ऊपर ले उसको नीचे कर दें, बस इसी चक्कर में सारे लगे हुए। इस्टेब्लिशमेंट भी इसी चक्कर में लगी हुई है कि हम जी जनाब सब इनकलाब लेके आ रहे हैं ज़राअत में। क्या इनकलाब है? सबके सामने है। खुदा के लिए जनरल साहब आप भी कुछ सोचिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर जो निगरान वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, कोई इस पे तवज्जो देने के लिए ज़रूरत नहीं, किसी की तवज्जो ही नहीं है, किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि किसानों का कुछ करना है। किसानों का अगर यही हाल रहा तो किसान अंदा फसल नहीं काश्त करेंगे। इतना बहरान आएगा कि खुदा न खास्ता ये किसी के बस में भी रहेगा। ये तमाम शहर इक़्तिदार जितने भी लोग हैं सबको इसके बारे में सोचना होगा, वरना किसान के हालात बुरे हैं। और किसान खुदा न खास्ता ये जो शोबा है ज़राअत का शोबा, ये नाकाम हो गया तो मुल्क की मईशत एकदम कोलैप्स कर जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। यही तो अजनास हैं जो हम बाहर बेच के, बाहर फरोख्त करके, इसको एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कराते हैं, कमाते हैं, डॉलर लाते हैं। हमारे पास है क्या सवाए ज़री अजनास के? और हमारे पास है क्या जो हम बाहर बेचते हैं? यही था। अगर ये भी ना हो सकी अंडा कपास, तो मुझे नहीं लगता कि किसान का कपास काश्त करेगा। 50% नीचे चले जाएगी कपास, बड़ा खतरा है इस वक्त। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, वरना किसान तो रुल गया तो साथ साथ पूरा मुल्क